हेलो एवरीवन के साथ साथ तो आज के एक और नई वीडियो आपका स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो रहेगा हमारा सेकेंड हैंड कार को लेकर कि देखो एक बहुत सारा मेजर कंसर्न रहता है, आप सेकेंड हैंड कार किससे लेते हो, या तो आप डीलर से लेते हो या तो फिर किसी इंडिविजुअल से या फिर किसी नॉन पर्सन से लेते हो। तो इसमें चांसेस सबसे ज़्यादा गंदा चांसेस वहाँ रहता है जहाँ पे आप डीलर के पास जाके लेते हो कार को, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मेजर एक्सीडेंटल कार रहता है या फिर ज़्यादा चला हुआ रहता है, उसका किलोमीटर बैक कर दिया जाता है। ये सब आपको पता कैसे चलेगा, आप कैसे पता लगा सकते हो कि गाड़ी का क्या कंडीशन था और क्या कंडीशन में उसको बेचा जा रहा है। तो कुछ ऐसे 5-6 पॉइंट्स है जिसको मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और आप इजीली पता लगा सकते हो गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट हुआ है या नहीं, या फिर उसका जो किलोमीटर चला हुआ है वो जेन्युइन चला हुआ है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को बढ़ते हैं अपने पहला पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट आपका सबसे मेन चीज़ है, वहाँ पे आपको सबसे भयानक धोखा होगा ये टायर के ऊपर लेकर। देखो टायर का ये कंडीशन है ना कि आपको अगर टायर ये गोटी दिख, जो इसको गोटी लोकल भाषा में बोला जाता है, ये जो ग्रिप आपको दिख रहा है, ठीक है, ग्रिप, ये आपका ग्रिप रहेगा टायर में और आप पता भी नहीं लगा पाओगे वो टायर ओरिजिनल है या नहीं, लेकिन आपको ग्रिप दिखेगा। तो उसको चेक करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पे आप देखिए, किसी भी टायर हो, चाहे स्कूटी हो, बाइक हो, ट्रक हो, हेलीकॉप्टर, किसी का भी टायर में आपको ये वाला इंडिकेटर दिया हुआ रहता है। आप देखो थोड़ा सा मैं इससे दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो छोटा सा इंडिकेटर उठा हुआ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप जस्टिस कर रहा है कैमरा तो यहाँ पे इसके अंदर एक इंडिकेटर रहता है। इसमें दो चीज़ आपको पता लग जाएगा कि अगर ये आपका जो ग्रिप है उस लेवल पे आ चुका है तो समझ लीजिए आपका टायर ख़त्म हो चुका है और उसको चेंज करने का बारी आ गया। कहीं ना कहीं आपको जो ग्रिप में होता है, ग्रिप में आपको लॉस होगा। और दूसरा कारण है जो मेजर एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो सकता है, वो है कि टायर रिसोल्व किया गया है या नहीं, ठीक है। टायर रिसोल्व का मतलब है कि आपका टायर जब ख़त्म हो जाता है तो उसको फिर से कुछ लोग ऐसे करते हैं, उसको छीलते हैं और उसके ऊपर फिर से एक टायर का लेयर चढ़ा देते हैं जिससे कि उसको रिसोल्व किया जाता है और वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। मेरे साथ भी सेम एक ऐसा ही घटना हुआ था। मैं किसी फ्रेंड का कार को लेकर जा रहा था, उसका पीछे का टायर रिसोल्व किया गया था। तो टाटा जमशेदपुर हाईवे उस समय बन ही रहा था, तो मैं गया तो वहाँ पे बहुत गिट्टी वगैरह रोड पे थी। तो अचानक से टायर पीछे वाला मेरा पूरा उसका जो ऊपर का लेयर है निकल गया, मतलब मेरा टायर का रिम अलग हो गया और चक्का अलग हो गया, ठीक है। तो वो मेजर एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है, तो आप इससे बचना। तो सबसे सिंपल है, अगर आपका ये इंडिकेटर नहीं रहे टायर में, ये वाला इंडिकेटर, तो समझ लीजिए कि आपका टायर रिसोल्व किया गया और वहीं पे आप उसको अपने डीलर को क्वेश्चन करो कि भाई इसमें इंडिकेटर नहीं है, इसका टायर का क्या कंडीशन है, ठीक है। अगर आपका डीलर जेन्युइन होगा तो आपको सही बता देगा, नहीं होगा तो फिर आप उस कार को छोड़ दो या फिर आप टायर चेंज करवा भी सकते हो बाद में। अगर आपको सारा कार पसंद आएगा, बस टायर में आपको दिक्कत हो रहा था, आप टायर चेंज करवा लेना बाद में, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। दूसरे पॉइंट है कि कहीं आपका कार मेजर एक्सीडेंट में तो वो कहीं नहीं हो चुका, या मेजर एक्सीडेंट इन सेंस कि कहीं इसका छत वगैरह तो डैमेज नहीं हो गया, या ए पिलर बी पिलर, मतलब ये सारा चीज़ जो होता है, मतलब कहीं गाड़ी आपका पलट के मतलब घुलटा तो नहीं गया है, इस टाइप का सीन है कि नहीं, वो आपको चेक करने का सिंपल सा तरीका है। आप किसी भी कार हो, कोई भी कार हो, आपका अल्टो हो या मर्सिडीज हो, किसी भी कार में आप ये चीज़ पता कर सकते हो। ये देखो आप यहाँ से रबड़ इसका निकालना, रबड़ निकालने के बाद यहाँ पे आप देखो ये आपका पंच किया हुआ है। अगर ये आपका पंच रहता तो समझ लीजिए कि आपका कार का कभी एक्सीडेंट, मतलब मेजर एक्सीडेंट नहीं, और ये सब पैनल आपका ओरिजिनल है, ठीक है। लाइक ए पिलर बी पिलर आपका ओरिजिनल, इसमें कोई भी रिपेयर का काम नहीं किया गया। अगर ये वाला पंच आपको नहीं दिखता है किसी भी कार में तो आप उस कार को वहीं पे छोड़ देना, क्योंकि वो मेजर एक्सीडेंट उसका हो चुका है और उसको रिपेयर करके आपको बेचा जा रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आता है आपका किलोमीटर से रिलेटेड। किलोमीटर का खेला ऐसा है, चाहे वो आपका डिजिटल मीटर हो या फिर आपका मैनुअल मीटर हो, आपका किलोमीटर के साथ खेल कर ही देता है डीलर लोग। तो आप उसको कैसे पता लगाओ कि आपका किलोमीटर के साथ खेला किया गया है या नहीं। क्या किया जाता है कि आपका गाड़ी ज़्यादा चला हो रहा है, लेट सपोज आपका गाड़ी 10,000 चला हुआ है, लेकिन उसको किलोमीटर बैक करके उसका 5,000 कर दिया जाता है। तो आप इसको कैसे पता लगा सकते हो कि आपका गाड़ी ज़्यादा चला हुआ है या फिर उसका जो चला हुआ है आपका जो मीटर में दिख रहा है वो जेन्युइन है या नहीं। उसका चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपका जो ये ब्रेक पेडल रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो ये एक्सपोज्ड है, यहाँ पे आपको एक मेटल एक्सपोज्ड दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मेटल दिख रहा है और यहाँ पे रबड़ वाला सीन है, ठीक है। ये पेडल जो है इसका एक्सपोज्ड है मेटल, ठीक है। इसका मतलब कि ये गाड़ी आपका 1 लाख प्लस चल चुका है, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो रबड़ है, ये 1 लाख के अंदर कभी भी किसी भी कंडीशन में आप कितने भी आप ब्रेक लगा के चलाओ, ये घिसेगा नहीं। अगर आपका ये चीज़ घिसा हुआ है और मीटर में आपको दिख रहा है कि आपका 1.5 लाख किलोमीटर चला हुआ, तो समझ लीजिए कि आपका जेन्युइन चला गया है गाड़ी। और अगर
मीटर में आपको कम दिखा रहा है 60,000 50,000 इस टाइप का दिखा रहा है, लेकिन आपका ये पेडल मेटल आपका एक्सपोज है, तो समझ लीजिए आपका उसका मीटर के साथ खेल किया गया और गाड़ी ज़्यादा चला हुआ है और उसको बस मीटर बैक करके आपको बेचा जा रहा है, तो आप इससे बचना। चलिए फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ आता है आपका लाइनिंग के ऊपर, ठीक है। गाड़ी का आपका डेंट हुआ है, पेंट हुआ है, आप उसको एक फील करके आप पता लगा सकते हो। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक मतलब कोई ऐसा पार्टिकुलर चीज़ नहीं है कि आप उससे पता लगा सकते हो चेंज, मतलब आपका पिलर पैनल आपका पेंट हुआ है कि नहीं, फिर भी आप ऐसे फील करके आप देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा मोटा लगे, ठीक है, थोड़ा सा आपको मोटा लगे, जैसे कि ये मेरा पैनल पेंट हुआ है, तो ये मतलब ये वाला चीज़ मेरा पूरा यहाँ मोटा लग रहा है और ये वाला वहीं पे पूरा पतला स्मूथ लग रहा है, तो आप इसे ही पता लगा सकते हो। और एक और चीज़ है कि कहीं उसका डेंट का काम हुआ है या नहीं, तो आप ये लाइनिंग से पता लगा सकते हो कि किसी भी कार में कहीं ना कहीं आपको लाइनिंग मिल ही जाएगा। ये सारा लाइनिंग, इसको हिंदी अपना लोकल भाषा में, देसी भाषा में हम लोग लहर बोलते हैं। तो कार में आपका लहर है यानी इससे आपको पता चल जाएगा आपका कार का कभी डेंट हुआ या पेंट हुआ है कि नहीं। जैसे कि मेरा पीछे का पैनल अभी पेंट हुआ है, मेरा यहाँ डैमेज हो गया था, 3-4 साल हो गया उससे पहले, ये चीज़ मेरा रिपेंटेड है और ये डेंटेड है। तो चलिए आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल देखें कि आपका कैसे आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो, आप यहाँ से आपका ये लहर आ रहा है, ठीक है, आना चाहिए, आएगा यहाँ तक आता है, फोर्ड फिगो में यहाँ तक आता है। जैसे कि आप इस साइड मेरा देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो यहाँ का लहर यहाँ तक आया और ये देखो ये वाला जो चीज़ है यहाँ तक गया है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ इस साइड नहीं है। यहाँ देखो यहाँ तक आया और यहाँ से ये इतना दूर से गायब हो गया, तो मतलब इसका मतलब कि ये पैनल आपका रिपेंटेड है और ये आपका डेंटेड। तो आप वहाँ से फिर आपके डीलर को क्वेश्चन कर सकते हो ये क्यों इसका रिपेंट किया गया या जो भी, आप उसको चेक कर सकते हो। तो चलिए अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका शीशा, मिरर, ये सारा चीज़, ये जो शीशा है आपका इसको भी आप पता कर सकते हैं कौन सा ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है। इसका भी एक तरीका सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे आप देखो इंडिकेटर लिया हुआ है, यहाँ पे जैसे E2 है, आप गूगल में सर्च करोगे E2 कोटा कब का है तो आपको पता देगा कि कौन सा ईयर का। और एक और फोर्ड फिगो में एक और सिंपल सा चीज़ दिया गया, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ, इसका मतलब ये 2010 का शीशा लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इससे अपने RC कार्ड से मैच कर लेना कि आपका RC कार्ड में जैसे कि ये 2010 का गाड़ी है और 10 का शीशा है या नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 2015 का गाड़ी है उसमें 2015 का शीशा है या नहीं, अगर उसके बाद का शीशा हो या उससे पहले का शीशा, तो फिर से वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो कि इसका शीशा चेंज क्यों किया गया है, कहीं ये एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, ठीक है। ये आपका शीशा का कहानी होता है। चारों शीशा आपका जितना भी ड्राइवर साइड हो गया, को पैसेंजर हो गया, पीछे का सब शीशा आपका यही कंडीशन है। विंडशील्ड में भी यही चीज़ है, देखो कि आप ये मेरा विंडशील्ड चेंज हो चुका है, ये 2017 में ये चीज़ चेंज हुआ था, तो आप इसको भी पता लगा सकते हो कि आपका चेंज हुआ है या नहीं। एग्जाम्पल दे रहे आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी आपका E8 और BH, इसका आप E8 BH विंडशील्ड कोड अगर आप सर्च करते हो गूगल पे तो आपको सिंपली इसका ईयर दिखा देगा कि ये ईयर कौन सा ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ। तो ये मेरा कार है 2010 का, ठीक है, लेकिन विंडशील्ड इसमें लगा हुआ है 2017 का। तो वहाँ पे आप फिर से क्वेश्चन कर सकते हो अपने डीलर से या किसी इंडिविजुअल से या नॉन पर्सन से भी कि भाई आपने विंडशील्ड क्यों चेंज किया है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी ईटा उटा लग गया, कोई बच्चा उच्चा मार दिया, फिर भी आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। और आपसे ये अगर आप ये चीज़ क्वेश्चन करोगे अपने डीलर से तो वो भी जान लेगा भाई आप गाड़ी के बारे में जानते हो, आपके साथ वो धोखा करने से कतराएगा, क्योंकि उसको पता है कि हाँ आपको सारा चीज़ पता है और इससे धोखा करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसी का बेइज्जती वाला बात हो जाएगा। तो ये आपको विंडशील्ड का कहानी, आप इसको भी अच्छा से चेक कर लेना। अगला पॉइंट आता है आपका स्टीयरिंग रैक से रिलेटेड, क्योंकि ये देखो इसमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का सपोर्ट नहीं है, तो ये ज़्यादातर कहानी होता है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। जैसे कि मेरा पावर स्टीयरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसका फ्लूइड कम हो गया है जिस कारण से ये आवाज़ कर रहा, तो आप भी इसको पता लगा सकते हो ये आपका काम कर रहा है कि नहीं या फिर इसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। सिंपल सा चीज़ है, अगर आप अपना गाड़ी को ऑन कर लेना, ठीक है, इग्निशन ऑन कर देना, उसके बाद ये स्टीयरिंग को पूरा इस साइड अपना सटा देना लास्ट में, ठीक है, लास्ट में सटा होगा तो आपका कहीं ना कहीं आवाज आना स्टार्ट हो जाता है। आई होप कि अगर आपको साउंड आया हो तो आप पता लगा सकते हो, नहीं भी तो आप इसको अपने से भी चेक कर लेना। अगर ये लास्ट तक पूरा आ रहा है तो वहां से भी आप पता लगाना इसमें स्टीयरिंग रैक का प्रॉब्लम है, तो वहीं पे आप डीलर को बोलना कि भाई तुम हमको बना के दो या तो फिर आप इस कार को छोड़ ही देना, क्योंकि स्टीयरिंग रैक का प्रॉब्लम बहुत ही दुखदायक होता है। कहीं ना कहीं आपको 20-25 हज़ार का खर्चा भी हो सकता है अगर आपका स्टीयरिंग कॉलम आपका खराब हो गया हो तो।
तो अगर आप ये प्रॉब्लम दिख रहा है तो वहीं पे आप गाड़ी को छोड़ दो भाई। कितना भी अच्छा हो, कितना भी रिपेंटेड नहीं हो, कितना भी ओरिजिनल पेंट हो, आप उसको गाड़ी को छोड़ देना। स्टीयरिंग रैक का प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक होता है और ये ऐसा चीज ना, आप इसको एक बार बनवाओगे, ठीक है, अगर इसको रिपेयर करवाते हो तो आप पैसा तो खर्चा कर दोगे 5-6 हज़ार रुपये, 10,000 जो भी, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता। आप इसको नया लेने जाओगे तो आपको भाई लेबर चार्ज के साथ 25 से 30 हज़ार रुपये इजिली लग जाएगा इस कार का। फोर्ड फिगो का 25 से 30 हज़ार, तो भाई और कार का आप समझ लो कितना रेट होगा। स्टीयरिंग से भी प्रॉब्लम एक हो गया। तो और एक और आता है आपका एसी का। आप कैसे चेक करोगे कि एसी आपका सही है या नहीं, ठीक है। आप ऑन करोगे और एसी ऑन करोगे, ठीक है, सारा चीज चल रहा है, सारा चीज चल रहा है। अगर आप स्केलेटर लेते हो, ठीक है, स्केलेटर अगर ले रहे हो और आपका कंप्रेसर आवाज कर, मतलब चीची चीची या कुछ भी कंप्रेसर का अनइवन नॉइज आ रहा है स्केलेटर लेने के बाद, ठीक है, तो समझ लो आपका एसी में भी प्रॉब्लम है। और आप एक चीज भी, एक और भी आप चेक करना कि आप एसी में आप नॉर्मल चला के देखना, नॉर्मल पिकअप और एसी में पिकअप अगर थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एसी चलने के बाद पिकअप ड्रॉप होता है। अगर ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गाड़ी दब जा रहा है एसी ऑन करने के बाद, तो समझ लो इसमें पिकअप का प्रॉब्लम है। हो सके कहीं इंजेक्टर डीजल कार हो तो इंजेक्टर का प्रॉब्लम होगा। तो आप ये चीज़ भी मेक श्योर करना। अगर आपको ये सारा प्रॉब्लम दिख रहा है तो ये लंबा खर्चा वाला कहानी, आप इसको दूर रहना है इससे। और एक और चीज़ आता है, इसका गाड़ी का बैक कंप्रेशन है या नहीं। बैक कंप्रेशन कैसे चेक किया जाता है इसको मैं आपको सिंपली मैं बता दे रहा हूँ। आप अपना सिंपली अपना बोनेट ओपन करना, ठीक है, बोनेट ओपन करने के बाद इसको सिंपली ऑन करना, ठीक है। ये आपका हो गया। और अब कैसे चेक करोगे कि इसमें बैक कंप्रेसर है या नहीं, तो आप सिंपली जहाँ से आपके ये मोबिल का इंडिकेटर, आप इसको निकाल लेना। निकालने के बाद और ठीक है, और आप यहाँ पे रहना। अगर ये नॉर्मल धुआं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका मोबिल जल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये इसमें चेक क्या करना है कि इसे कहीं मोबिल तो लीक नहीं कर रहा, मोबिल तो फेंक नहीं रहे। आप कैसे चेक करना, आपका गाड़ी का जो आरपीएम है उसको 2000 आरपीएम या 3000 आरपीएम में 20 से 30 सेकंड तक रैप करना है। रैप करने के बाद यहाँ पे आपका मोबिल फेंक रहा है तो समझ लो इसमें इंजन का प्रॉब्लम है या फिर इंजन का काम हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको मैं चेक करवा दूँगा। जैसा कि आपने देखा मेरे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंजन से रिलेटेड, तो इसमें कोई भी मोबिल आपका फेंका नहीं। अगर उसमें इंजन में कोई प्रॉब्लम होगा या फिर इंजन का कहीं ना कहीं काम हुआ होगा तो ये मेजर चीज़ आ जाता है। ये भी आपका बहुत दुखदायी हो सकता है, इंजन का काम बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये मोबिल आपको वापस फेंक दिया तो समझ लो उसमें वो गाड़ी को आप भूल ही जाना, छोड़ ही देना, ठीक है। और सारा चीज़ होता है नॉर्मल भी आप चेक कर सकते हो। ये सारा चीज़ आपका कूलेंट वगैरह डाला हुआ नहीं, अभी तो गाड़ी घर में खोलूंगा नहीं मैं। और स्टीयरिंग फ्लूइड अपना सिंपली चेक करना, ये तो नॉर्मल सारा चीज़ है, आप इतना चेक कर सकते हो। दोस्तों यही था बहुत मेजर पॉइंट जिसमें आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। डीलर का ये नॉर्मल सा चीज़ होता है भाई, वो आपको ये सारा चीज़ करके दे देता है। तो आप इसको चेक कर लेना। अगर आपका गाड़ी सही में, अगर गाड़ी पूरा पेंटेड हो, ठीक है, और इंजन वगैरह सारा चीज़ सही हो तो आप उस गाड़ी को परचेज कर लेना भाई। पेंट होता है, पेंट चलता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 से 6 साल इजीली पेंट कोई भी रिपेंटेड गाड़ी चल जाता है अगर वो अच्छा से किया गया हो। मेन चीज़ आपका इंजन होगी, आपका किलोमीटर बैक है या नहीं, कहीं मेजर एक्सीडेंट में तो नहीं वो हो चुका है, उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो चुका, ये सारा चीज़, और उसका टायर हो गया, ये सारा चीज़ आप अपना चेक करना। और अगर ये सारी चीज़ आपको करेक्ट मिल रहा, सही मिल रहा है, ओरिजिनल कंडीशन में रहता है, आप कार को जाकर अपना परचेज कर लेना। तो भाई चलिए, आशा करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। अगर आपको कोई और भी क्वेरी है सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो लाने के लिए। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत।